अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। बोल न्यूज़ की बंदिश और वर्कर्स को हरासा करने के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब गुजरांवाला के बाहर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद मौजूद हैं। आइए हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं। जी सरदार ताहिर महमूद। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। एक पे हमला, एक पे हमला, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, बोलने दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक पर हमला, सब पे हमला, एक पर हमला, सब पे हमला, एक पर हमला, सब पे हमला। ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक पे हमला, सब पे हमला, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 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 जी, इस वक्त मैं प्रेस क्लब गुजरांवाला के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गुजरांवाला के ज़ेर एहतमाम बोल न्यूज़ के हक़ में एक एहतजाजी मुजाहरे का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और तमाम सियासी और समाजी लोगों ने भी शिरकत की। मेरे साथ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गुजरांवाला के प्रेसिडेंट मोहतरम शफकत इमरान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। आज ये जो एहतजाज है ये बोल न्यूज़ के हवाले से, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए ये बताएंगे। हर दौर में मुख्तलिफ चैनल की बारी आती है। देखिए, बात ये है कि बोल हो, ARY हो, कोई और चैनल हो, हुकूमत ये समझती है कि उनको इस तरह दबा कर, इस तरह बंद कर कर शायद उनकी आवाज़ को दबा लेगी, लेकिन ये दबा नहीं सकते, क्योंकि हर हुकूमत ने, आने वाली हुकूमत ने यही सोचा है कि इनको बंद कर दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। देखें ना, इंतकामी कार्रवाई का ये सिलसिला कराची बोल हेड क्वार्टर के अंदर जो है वो पुलिस वाले दाखिल हुए हैं और हमारे वर्कर सहाफ़ियों को जो है वो हरासा किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो इस पर पहले ही आवाज़ उठा रही है। इसके बाद गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो आज देखा आपने एहतजाज किया इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत होश के नाखुन ले, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। वर्कर सहाफ़ियों को जो है वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर हरासा किया जाता है, उनके खिलाफ बेजा मुकदमे बनाए जा रहे हैं, तो ये सिलसिला नहीं चलेगा। हम इसके पहले भी मजम्मत करते रहे हैं, एहतजाज भी करते रहे हैं और इनके खिलाफ ईवानों तक जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और सच बोलते रहेंगे। मैं समझता हूँ बोल को बोलने दिया जाए, इस तरह जो है वो उनकी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। जी भाई साहब, आज आपका चैनल के बारे में प्रेस क्लब में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर ज़ैली तंजीमों का एक एहतजाज था, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे आज? यार, अक्सर ना हम रोज़ आए दिन प्रेस क्लब में इकट्ठे होते हैं सिर्फ इस बात पे कि कोई ना कोई सहाफ़ी जो है वो पुलिस गर्दी का निशाना बनता है, हुकूमत के जुल्म का शिकार होता है। बार बार हम लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, हुकूमत को याद दिलाते हैं कि आपका काम जो है वो लोगों की ज़ुबान बंदी नहीं है। सहाफ़ियों का काम है जो वो देखते हैं वो बयान करते हैं, जो वो देखते हैं, जिसको महसूस करते हैं उसको वो लिखते हैं। तो इस तरह ये हो नहीं सकता कि आप कितने को लोगों की ज़ुबानों को बंद करेंगे, कितने को लोग हैं जिनको लिखने से रोकेंगे। ये सहाफ़ियों को पकड़ने से, पाबंदे सलासल करने से ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो पॉजिटिव काम करे, जो बेहतर काम है सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जो बंदा हक सच लिख रहा है या बोल रहा है उसको बोलने दिया जाए। जाहिद साहब, आप प्रिंट मीडिया से आपका ताल्लुक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आजकल दावा है, तो एक वक्त था कि हम प्रिंट मीडिया पे भी इसी तरह ये तालाबंदी हुआ करती थी।
तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सरदार साहब, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये मीडिया है और जो हुकूमत की पकड़ दकड़ जो गुज़िश्ता रात बोल चैनल पर हमला है, मैं समझता हूँ कि वो सब सहाफ़ियों पर हमला है, पूरे मुल्क के सहाफ़ियों पर हमला है। जो प्रिंट मीडिया स्टेशन गुजरांवाला आज इसीलिए प्रेस क्लब के सामने ये एहतजाज कर रही है कि खुदारा हमारा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं होता, हमारा तल्लक होता है सहाफ़त, जो ख़बरें जो हमें मिलती हैं सारा दिन वही हम आगे पहुंचाते हैं। और ये अलहदा बात है कि जो इक़्तिदार में होती है जमात, वो समझती है कि सब हमारे ख़िलाफ़ ही, क्योंकि हम ये ख़बर उस तक पहुंचाते हैं कि लोगों के काम किए जाएँ, लोगों को जो है उनकी दाद रसी की जाए। सहाफ़ी सारा दिन यही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखें 2 माह हो गए हैं पकड़ दकड़ सहाफ़ियों की जारी है, इसको बंद किया जाए। कम से कम सहाफ़ियों की कोई जमात नहीं है, कोई इसका कबीला नहीं है, ये अपनी एक माशरे का चौथा, किसी भी जमहूरी माशरे का चौथा सतून है और इसको सतून समझ कर इसकी इज़्ज़त की जाए। भाई साहब, आप प्रिंट मीडिया से भी हैं और डिजिटल मीडिया से भी हैं, आप क्या समझते हैं कि बोल न्यूज़ के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई है, इससे पहले दूसरे चैनलों के ख़िलाफ़ भी होती रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत होश के नाखून ले, ये हुकूमत बोल चुकी है, ये हुकूमत ने सहाफ़ियों की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। शायद इनको याद नहीं है कि जो उर्दू का पहला सहाफ़ी था उसको तोप से उड़ाया गया, लेकिन कलम ना कल रुका था ना आज रुका है। ये 100 साल कबल बात है, 130 साल कबल ये हुआ कि उस सहाफ़ी को तोप से उड़ाया गया, लेकिन उसके बाद एक अखबार नहीं हज़ारों अखबारें निकली, फिर चैनल निकले। कोई भी हुकूमत आ जाए सहाफ़ियों की आवाज़ को नहीं दबा सकते। इंशाअल्लाह ताला हम अपने वर्कर सहाफ़ियों के साथ हैं, बोल चैनल के साथ हैं, बोल को बोलने दो। अगर हमारे इन सहाफ़ी वर्कर भाइयों को ना छोड़ा गया तो इंशाअल्लाह हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। हम हर हाल में वर्कर सहाफ़ियों के साथ हैं, किसी किस्म की बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हुकूमत के चाहिए कि फिलफौर होश के नाखुन ले और गिरफ़्तार सहाफ़ियों को फिलफौर रहा करे, यही हमारा मुतालबा है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मुख्तलिफ जो तंजीमें, ज़ैली तंजीमें और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी मौजूद थे, जिन्होंने आज ये एक एहतजाजी मुजाहरे का अहतमाम किया बोल न्यूज़ के हक़ में कि बोल न्यूज़ को बोलने दिया जाए। सबका एक ही है कि किसी भी अदारे की ज़बान बंदी ना की जाए, बल्कि सहाफ़ियों को उनका जो बुनियादी हकूक़ है उनका बोलने का, लिखने का, उससे महरूम ना किया जाए और उनके ख़ासकर उनके जो मरकज़ हैं उनके ऊपर दावा ना बोला जाए और ज़बरदस्ती की अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त के लिए उन्हें मजबूर ना किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान सागर के साथ सरदार ताहिर, प्रेस क्लब गुजरांवाला।